हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। संबंध और फलन में आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ संबंध से रिलेटेड पहले हम चर्चा करेंगे संबंध, और संबंध पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत इसकी होती है सेट से। सेट यानी कि समुच्चय, जैसे इंडियन आर्मी और आपका क्लासरूम। आप अगर किसी ग्रुप में बैठे हुए तो उसको कहा जाता है सेट। अगर आप एक अच्छे से बैठे हैं, क्रम वाइज बैठे हैं, तो उसको कहते हैं सेट। आपने पेंसिल एक जगह पर अच्छे से लगा दिया तो उसको कहते हैं सेट। सेट यानी समुच्चय। अगर मैं बात करूँ समुच्चय की, तो समुच्चय जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो होता है, एक होता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, और एक होता है अपरिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट और इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अगर हम बात करें परिमित समुच्चय की, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बात कर लें ये वाला समुच्चय 1 2 3 4 देन क्लोज। तो ये जो बेटा है ये हमारा परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। जिस सेट की एक लिमिट होती है उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। और अगर किसी सेट की कोई लिमिट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। सपोज दैट 1 2 3 इनफिनिट, इस समुच्चय को हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। इसके अलावा अगर किसी समुच्चय में लिखा हुआ है n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। इसके अलावा अगर लिखा है r यानी कि रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे रियल नंबर्स होती हैं, तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको मिल जाता है राइट, इसके अलावा अगर आपको मिल जाए वो आर को लिख दिया मैंने, आर लिख दिया, आर हो चुका है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर जैसे जेड, जेड का बेटा मतलब होता है जीरोस, जिसे कहते हैं पूर्णांक। आपने पढ़ा होगा पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं बेटा उनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आप देख पा रहे हो, ये सब आपके क्या है, परिमित समुच्चय के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइब्रेरी की पुस्तकें, लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तकें। अब आप कैसे बता सकते हैं कि लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें रखी हैं? इसकी कोई खास लिमिट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। इधर इस तरह के बहुत सारे जिनकी कोई लिमिट नहीं होती उनको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अब हल करने की 2-4 विधियां होती हैं। देखो, हाथ से नहीं मिटेगा, मिट जाएगा, पूरा हाथ रखिए। अरे यार ऐसे। तो बेटा आप लोग ये समझ लीजिए कि अपरिमित समुच्चय को हल करने के लिए अलग ट्रिक होती है। और बेटा देखो, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। सबसे पहले परिमित वाला से देखते हैं। परिमित समुच्चय, अगर परिमित समुच्चय तो आपको हल कैसे करना है ये देखना। देखो संबंधों की अगर हम बात करें, क्योंकि इस रिलेशन समुच्चय आपने जान लिया, आप संबंध जान लीजिए। संबंध बेटा होते हैं 3 टाइप के। संबंध होते हैं 3 टाइप के। वैसे ना यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले चर्चा करी जाती है स्वतुल्य संबंध, और ये पहला हो जाता है। स्वतुल्य को अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर बात करेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बेटा, जो तुल्यता संबंध होता है ना वो 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा है सममित संबंध। तीसरा बेटा होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब इनको सॉल्व करने के अलग अलग फार्मूले होते हैं। अगर आपको स्वतुल्य चेक करना है
तो आपको फार्मूला लगाना होगा ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, इसे बिलोंग टू कहा जाता है। और बिलोंग टू का मतलब होता है मिलना, ठीक है। बिलोंग टू आर यानी कि जो ए कामा ए है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। इसके अलावा हम आगे लिख देते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। यहाँ ए का मतलब है समुच्चय, कोई सेट। कैपिटल ए का मतलब है सेट, जैसे ये कोई सेट दिया हुआ ए बी सी, ये कोई सेट दिया हुआ। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो हमारा ए है, ये वाला छोटा वाला ए, ये एक देखो इसका मतलब ये होता है अवयव, यानी कि एलिमेंट अवयव, और इसका मतलब होता है सेट यानी कि समुच्चय। तो यानी ये जो अवयव है ए, ये इस सेट में मिलेगा, ये समुच्चय में मिलेगा। देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है नहीं, तो ये बिलोंग हमेशा ही करता है और ये बिलोंग करना चाहिए। अभी आप फार्मूले सीखेंगे, जब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध का जो फार्मूला होता है वो होता है ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। और बाकी अपना मैटर फॉर एवरी वाला। फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो देखो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू कैपिटल ए कॉमा बी जो है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए में बिलोंग करेंगे। देखिए यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे। देखो इसके बाद में बात करेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, और एक नया बंदा आ जाता है सी। देखिए यहाँ पर सी है, एक नया बंदा आ जाएगा सी, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, और एम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। बाकी अपना फॉर एवरी वाला मैटर ए बी और सी, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए में, जहाँ कैपिटल ए क्या है, एक समुच्चय। ये तीन फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में अगर बोला है कि तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, 5 अंक का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछता है हर साल। तुल्यता संबंध अगर आपसे बोला है तो अगर आप स्वतुल्य सिद्ध कर दिए, सम्मित सिद्ध कर दिए और संक्रामक भी सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब वो तुल्यता है। और अगर मान लीजिए स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक नहीं है तो फिर वो कहा जाएगा आपका तुच्छ संबंध, उसे आप कहेंगे तुच्छ संबंध। तुच्छ का मतलब होता है रिक्त संबंध, कह सकते हैं इसे रिक्त संबंध भी कहते हैं, ध्यान देना। इसे अगर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक नहीं है तो इसको रिक्त संबंध बोलेंगे, रिक्त संबंध, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ज़्यादा समय नहीं, हम फिर कभी होंगे तो आपको क्वेश्चन लेकर समझाएंगे कैसे समझना है इसको। मिलेंगे अगले वीडियो में।